10 साल में कैप्टन सर ने क्या काम किया? कैप्टन सर ने पूरे कोलीवाड़ा के क्या पूरे एरिया के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत हेल्प की है और हम लोगों के लिए तो वो हमेशा खड़े रहे हैं। पैसों से बोलो, तन से बोलो, मन से बोलो, धन से बोलो, उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया है। तो इस आने वाले चुनाव में आप किसका साथ देंगे? ऑब्वियस उनका ही देंगे, बीजेपी का। कैप्टन साहब ने पिछले 10 साल में हमारे जीटीबी नगर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए जो पब्लिक की सेवा में मैं बोल सकता हूँ। बट सबसे जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा हमारे एरिया का जो रीडेवलपमेंट था जीटीबी नगर का 25 बिल्डिंग का। और वो इतना कॉम्प्लेक्स मैटर था कि पब्लिक बड़ी परेशान थी, क्योंकि ये एरिया जो है ना, ये एक मिडिल क्लास लोग जो है ना यहाँ पे रहते हैं। तो एक सोशियो इकोनॉमिक बड़ी प्रॉब्लम थी इस एरिया की। तो अभी कैप्टन साहब ने क्या किया कि जब हमने ये मैटर उनके समक्ष रखा कि साहब ऐसे ऐसे है ये चीज़, तो उन्होंने इसको पूरा अपने सर पे लेकर के और हमारे लिए बहुत फ़ाइट किया। और उसमें ये कंडीशन ये हुआ कि एक पुराना एक बिल्डर लखानी करके इधर बैठा हुआ था, जो ना तो काम करता था ना करने देता था। तो इन्होंने जब इनको पता लगा कि अभी यहाँ तो एक परिस्थिति बड़ी एक गंभीर है, तो लोगों को रहने की भी एक बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई है, तो उन्होंने उस केस को अपने सर पे लिया और लेकर के उन्होंने हमारे गुरु तेग बहादुर नगर को जो है वो रीडेवलपमेंट के लिए केस को आगे बढ़ाया और ये मैटर आगे तक लेके गए, फडणवीस साहब के तक जो है ना वो लेकर के गए। और फिर उन्होंने पूरा महाड़ा के लिए भी हमारा जो केस परस्यू किया। तो अभी हम लोग इतने खुश हो गए कि कैप्टन साहब ने हमारे लिए इतना इन्होंने फ़ाइट किया। और इवन के पीछे पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ हमारे रेजिडेंट्स के ऊपर। तो कैप्टन साहब ने उस पूरे लाठीचार्ज का जो भी जो है वो अपने ऊपर लिया और उसका केस भी इनके ऊपर कोर्ट में चल रहा है। और हमारे लिए इन्होंने दिन रात जो है अपने सर पे वो लेकर के तो फाइट किया। और इसलिए अभी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अभी कैप्टन साहब ही जो है वो भी यही बन कर के अपना आम जो एमएलए है वो हमारे एरिया में बन कर के आए, और इससे बड़ी खुशी हमको और कोई नहीं हो सकती हमको। तो इस आने वाले चुनाव में आप किसका साथ देंगे? साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया कि आने वाले चुनाव के अंदर जो हमारा रहनुमा जिसने हमारा दुख अपने सर पे लेकर के उसको फाइट किया, और हम लोग ये चाहेंगे कि आज तो क्या आने वाले समय में भी हमारे एरिया का जो लीडर है, जो जनता का लीडर है, उसका रहनुमा है, वो कैप्टन तमिल सेल्वन ही होना चाहिए। और हम इस एरिया का बच्चा बच्चा और बुज़ुर्ग माताएं बहनों का आशीर्वाद जो है वो कैप्टन जी के सर के ऊपर है। सर ने ये काम किया है, जैसे हमारे कोलीवाड़ा की 1 to 25 बिल्डिंग्स हैं, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे डिमोलिश में चली गई है। उससे पहले गवर्नमेंट में लाइट एंड पानी कट करने के लिए पूरा लाठीचार्ज हुआ था। नीचे पूरी पुलिस आ गई थी, सब पूरी कोलीवाड़ा की ऑलमोस्ट सारी पब्लिक वहाँ पर थी, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई थी और सबको लाठीचार्ज में सबको लगी भी थी। और सर वहाँ पर आगे हमारी पूरी सपोर्ट की थी। इवन सर के ऊपर उस चीज़ के लिए केसेस भी चालू हैं कोर्ट में। आफ्टर दैट अभी हमारी बिल्डिंग डिमोलिश हुई हैं, तो जो भी हमारी बिल्डिंग के रिलेटेड जो काम होते थे सर हमारी हेल्प करते थे। फिर उसके बाद अभी लखानी ने हमारी बिल्डिंग्स पे केस कर दिया है, स्टे दे दिया है। तो अभी हम लोग का केस चालू था, उसके लिए सर ने हमारी फडणवीस सर से बात की थी कि हमारी हेल्प करें, हमारा कुछ हो रहा नहीं है, वो भी हुआ। फिर उसके बाद अभी जो केस कर रहे हैं उसके लिए फिर उसके बाद महाड़ा को भी लेके आए थे हमारी हेल्प करने के लिए। टेंडर्स आने वाले थे बट वो उस चीज़ के लिए हमारा अटक गया है। बट अभी आगे प्रोसेस में हमारा सारा काम हो रहा है। हम तो सर को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए। तो इस आने वाले चुनाव में आप किसका साथ देंगे? ऑब्वियसली सर का ही साथ देंगे हम तो। कैप्टन सर ने जब सबसे पहले तो हमारे एरिया में 4-4.5 साल से हमारा एरिया डेमोलिश हुआ था, तो हम लोग महाड़ा के थ्रू काम करने के लिए गए। तो महाड़ा में हमारे साथ सपोर्ट में फुल
टाइम हमारे साथ थे, जब जहाँ बोले हमारे साथ आके बैठते थे, हर जगह हमारे साथ जाते थे और अच्छे से हमारा सपोर्ट करके हमको माड़ा में सबसे पहले हमारा माड़ा से अप्रूवल उन्होंने दिलाया, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो हमको अप्रूवल लाने में बहुत दिक्कत आती थी। माड़ा का अप्रूवल लाने में हमारे 25 बिल्डिंग के रहवासियों को बसाने के लिए उन्होंने माड़ा का एक सहारा हमको दिया, जो लास्ट में जाके एक फाइनल स्टेज आई, हमको माड़ा का जीआर भी मिल गया और हमारे बाद में उसका एक टेंडर तक की पोजीशन आ गई थी। उसके बाद में बिल्डर, एक लखानी बिल्डर ने उसके ऊपर स्टे लगाया। स्टे लगने के बाद भी वो अपने कैप्टन सर पीछे हटे नहीं, उन्होंने स्टे भी हमें एडवोकेट जनरल वीरेंद्र श्राफ को खड़ा कर दिया। वीरेंद्र श्राफ खड़े हो गए तो एडवोकेट जनरल को हमको पूरा सपोर्ट मिला माड़ा में, जो कि कैप्टन सर ने डीसीएम साहब को बोल के हमको सपोर्ट के लिए खड़ा करवाया था और उसके आने से हमको फुल सपोर्ट मिली और हमारे स्टे में भी हम आखिर में कामयाब हुए और आज हमारे स्टे में सब हेयरिंग ख़त्म होगी और हम अब ऑर्डर की पोजीशन में आ चुके हैं और ऑर्डर हमारे फेवर में आने वाला है। ये ऑर्डर जब हमारे फेवर में आएगा तो कैप्टन सर का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे एरिया के लिए हमको एक मंजिल दे दी ताकि हम यहाँ बस सकें और फिर से हम नए घर में आ सकें। ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस आने वाले चुनाव में किसका साथ देंगे? आने वाले चुनाव में हमने कैप्टन सर को ही साथ देना है, क्योंकि वो हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के हरदम खड़े रहे हैं, तो आगे भी हम उनका ही सपोर्ट हमको मिलने वाला है, ये सोच के हम उनका साथ ही देंगे। उन्होंने हमेशा हमारे लिए हेल्प करी और कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ और पूरा सपोर्ट करते हैं हमारी कॉलोनी को, बिल्डिंग्स को, और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं हम लोग के लिए। अच्छा काम करते हैं, हमारे इधर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उनको और हम लोग बहुत खुश हैं उनके साथ। ऑलवेज विद हर। तो इस चुनाव में आप किसका साथ देंगे? सेल्वन सर का देंगे, थैंक यू। ऑफ कोर्स। कैप्टन साहब ने 10 साल में हमारे ये रीडेवलपमेंट का काम सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाई। हमारी बिल्डिंग टूटने के बाद में माड़ा तक पहुंचाने का काम उन्होंने ही किया। हमारे यहाँ एक बिल्डर थे लखानी, उनसे भी हमारा, उनके शिकंजे से भी हमारा पीछा छुड़ाने का काम कप्तान साहब ने किया है, कैप्टन साहब ने किया है। और डीसीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाने का काम भी कैप्टन आर सेल्वम ने किया है। तो इस आने वाले चुनाव में आने वाले चुनाव के हम तो बोलते हैं बार बार यही आए, एक ये बार चुनाव नहीं, हर बार यही आए। आधी रात को भी हम इनको अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए इनके दरवाजे खुले रहते हैं। इसके लिए ये चुनाव नहीं, जब तक ये है तब तक हम चाहते हैं यही आए। हमारे लिए हर जगह पे गए हो। हमारा जो बिल्डिंग का काम था ना, हमने रात को 10 बजे भी फ़ोन किया, हमारे साथ कैप्टन सर साथ में गए। और माड़ा का जो बड़ा ऑफिसर था वो बोलता था कि तुम्हारा काम नहीं होएगा, उसमें कैप्टन सर ने उनके ऊपर जोर लगा के बड़े साहब से, फडणवीस साहब से बात करके और हम लोग का काम फटाफट किया उसमें माड़ा का। फिर वलसार मैडम से भी बात किया, हमारा जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनसे भी बात किया, हमारा काम उन्होंने करके दिया माड़ा का अप्रूवल। फिर कोर्ट में हमारे को जर्नल एडवोकेटेड भी उन्होंने दिया सरकार की तरफ से। तो हमारा काम बहुत जल्द हो रहा है और भगवान ने चाह आगे भी हमारा काम फटाफट हो। हमारा जो भी काम था हमारा गुरु तेग बहादुर नगर का, वो आधी रात को हम लोग ने फ़ोन किया, आधी रात को हमारे पास आए, हमारे लिए जेल में भी बंद हुए, केस भी बनवाया उन्होंने हमारे लिए। तो इस आने वाले चुनाव में आप किसका साथ देंगे? कैप्टन सर का, नेचुरली कैप्टन सर का साथ देंगे। पूरा पंजाबी कैंप हम लोग का 25 बिल्डिंग उनका साथ देगा और हम लोग डट के मेहनत करेंगे उसके लिए।